इको पार्क का हाल बदहाल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल धनोल्टी के इको पार्क पर न लग जाए ग्रहण। विभाग की लापरवाही से पर्यटक स्थल धनोल्टी का इको पार्क बदहाल हो गया। चारों तरफ झाड़ियां उग गई हैं, जगह जगह झूले टूटे हुए हैं तथा स्थानीय बने सामान कुटीर उद्योग था वो बंद हो गया। अब ये स्थिति हो गई है कि इको पार्क की मरम्मत नहीं की जाती तो यहाँ के सौंदर्यीकरण का ग्रहण लगने के ये कगार पर है, जिससे टिहरी जिले का प्रसिद्ध विश्व पर्यटन स्थल धनोल्टी का इको पार्क अंबर तथा धरा बदहाल होने के कगार पर है। इको समिति के सचिव मनोज उनियाल का कहना है कि विभाग के अधिकारियों ने समिति के सभी अधिकार छीन रखे हैं, जिससे कि मरम्मत नहीं हो पा रही। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। बोला देखो देखो आप देखो ना, ये झूला सब टूटे हुए हैं, यहाँ पर ये झाड़ी जुड़ी है, देख लो इसको। जी नमस्कार, हम लोग दिल्ली से आए हैं और मसूरी आए हुए थे, तो वहाँ से किसी ने बताया कि आप धनोल्टी इकोलॉजिकल पार्क ज़रूर जाएं। पर जब यहाँ देखा आए तो हमें कुछ खास विशेष ऐसा लगा नहीं कि यहाँ आना चाहिए था। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर ये लगभग हमें मसूरी से पड़ा और 1.5 घंटे का हमें समय लगा, पर अभी हमें लग रहा है कि हमने अपना समय बर्बाद किया। मुझे लगता है इकोलॉजिकल पार्क हो अगर किसी का नाम है तो उसमें वो सुविधाएं होनी चाहिए जो इकोलॉजिकल पार्क में होती है। हमारे वहाँ भी इकोलॉजिकल पार्क हैं, गुड़गांव में भी हैं, दिल्ली में भी है, सब जगह है। तो ऐसी सुविधाएं मुझे लगी नहीं, थोड़ा निराशाजनक रहा हमारे लिए। झूले 21वीं सदी में जो है भारत सरकार का जो मिनिमम न्यूनतम वेतन है वो क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि आप लोग सुबह 8 बजे से लेके और जो है 5 बजे तक काम करते हैं, तो कम से कम जो सरकार को कम से कम न्यूनतम वेतन तो आप लोगों को देना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसमें? जी, इसलिए जो है यहाँ पे जो यहाँ पे स्थानीय बेरोजगार युवा जो पहले से यहाँ पे लगे हुए हैं, अन्य सुबह जो है कि अपने खेती बाड़ी का काम करते थे और 8 बजे से लेके अब जो है शाम को 7 बजे तक यहाँ रहना पड़ता है और 6,500 से 7,000 रुपये यहाँ पे लोगों की तनख्वाह है। ये वेतनमान भी जो है नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि टिकट 50 रुपये का हो चुका है। मैं विजय सिंह राणा, इको पार्क धनोल्टी। धन्यवाद आप नयन भारत वालों का, जो आप यहाँ इको पार्क में हमारी समस्याओं को देखने के लिए आए। यहाँ पर स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि यहाँ पे जो है समिति के पास पैसा पूरा है, लेकिन यहाँ पे पैसा क्यों नहीं आ पाता है, इसका ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। कई बार अधिकारियों को बोला गया है, बाहर से जो कस्टमर आता है यहाँ पे तो कस्टमर मायूस होकर के चले जाता है। इससे जो धनोल्टी की बदनामी हो रही है। हम 2008 से यहाँ पे कार्यरत हैं और पहले जो है यहाँ पे टिकट कम था, इस बार जो है टिकट 50 रुपये का हो चुका है। अंदर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शौचालय की स्थिति बिल्कुल ख़राब है और जो है 50 रुपये का टिकट यहाँ पे बढ़ाया। इसमें जो है ये डेफो मैडम और अन्य अधिकारी थे, उन्होंने बोला था कि आपकी तनख्वाह भी जो है इसमें बढ़ेगी, लेकिन तनख्वाह तो वही रहेगी। ये सरकार का राजस्व बढ़ता जा रहा है और सरकार की बिल्कुल इसके तरफ अनदेखी है कि कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ये जो है जो वित्तीय सहायता यहाँ मिलनी चाहिए, वो पता नहीं कौन सा अधिकारी जो है यहाँ पे बैठा हुआ है कि जो इनको इन बिलों को किस लिए पास नहीं कर पा रहे हैं। और मेंटेनेंस यहाँ पे जो है क्यों नहीं हो रही और कब से नहीं हो रही है? मेंटेनेंस यहाँ पे जो है समिति वाले जो काम करते हैं वो तो समिति अपने से जो काम करती है वो करती है समिति, और यहाँ पे जो अन्य जो है दरवाजे हैं और ये शौचालय की जो प्राथमिक सुविधा होती है, जैसे बाहर से कस्टमर आता है वो पूछता है कि शौचालय मुझे जाना है, तो शौचालय जो के लिए हमें जो है जाना ही पड़ता है, भेजना ही पड़ता है कस्टमर को। तो अंदर जो है दरवाजे नहीं है और कोई सुविधाएं नहीं है शौचालय की। अच्छा, यहाँ पे जो वन विभाग का रोल है वो अपनी जिम्मेदारी पे कितना निभा रहा है? क्योंकि जो CSR के मद में हमने सुना कि बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कौन से अधिकारी हैं वो कि जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? यहाँ से जो है वन विभाग को कई तरफ जो है समिति की तरफ से लेटर दिया गया है और जो समिति के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, समिति ये वन अधिकारी DFO महोदय तक, और उससे आगे जो है पता नहीं क्यों नहीं वो पैसा रिलीज हो पा रहा है। इसको तो मुझे भी जानकारी नहीं है, पर पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है। मैं इको पार्क यहाँ धनोल्टी जो है ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध पार्क है, इकोलॉजिकल गार्डन धनोल्टी में। यहाँ पे सरकार हो चाहे कोई, हर कोई की अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ पे धनोल्टी इको पार्क के नाम से ही यहाँ पे कम से कम 1000 लोग इससे रोजगार पाते हैं और इसकी स्थिति इस समय ऐसे ही यहाँ सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं है और जो अन्य पैसा यहाँ समिति के द्वारा जो है संरक्षित किया गया पहले से, वो पैसा कहीं भी जो है लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंदर झूले सारे टूटे पड़े हैं और अन्य जो है देवल सारी में जो है छोटे छोटे जो टैटो लगे हुए हैं हिरन जानवरों के,
वो पहले यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद 2008 के बाद यहाँ पे वो भी नहीं लगाए गए। बिल्कुल ख़त्म स्थिति में पार्क होने जा रहा है। सेमवाल, जो महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल धनोल्टी से हूँ, और मैं पिछले 22 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2008 में जो बनर्जी जी ने जो यहाँ पे डीएफओ आए थे, उन्होंने एक सपना देखा था धनोल्टी को एक विश्व के मानचित्र पे लाने का, कि पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत आगे होगा। और उन्होंने यहाँ पे 2 इको पार्क का जो है निर्माण करा था, एक तो आपका अंबर, दूसरा धारा। लेकिन जब मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा, यहाँ पे जब मैंने पार्क की स्थिति देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो उन्होंने सपना संजोया था वो आज बिल्कुल जो धराशायी हो गया। और पार्क की स्थिति इतनी दयनीय हो रखी है यहाँ पे कि मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे पार्क के जो झूले हैं वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में गिरे पड़े हुए हैं। और जो यहाँ पे बाथरूम में जो है वहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, कोई देख रेख नहीं, मतलब मेंटेनेंस, वहाँ दरवाजा तक टूटा हुआ है। और मैं जो है जो विभाग से यही आग्रह करना चाहूँ, क्योंकि इको जो समिति का जो पैसा CSR का जो मद है वो यहाँ के जो मेंटेनेंस में लगना चाहिए था, तो वो बहुत समय से यहाँ पे आ नहीं रहा। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो मायूस होके जा रहा है यहाँ से। तो इससे क्या है कि हमारे धनोल्टी की जो है जो मतलब टूरिज्म की जो वो है इसकी स्थिति वो जो विश्व पटल पे जो है धूमिल हो रही है। तो मेरा जो है जो वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जो मुख्य वन संरक्षक हैं मिस्टर विनोद सिंघल जी, उनसे भी आग्रह है कि हमारी समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने उनके सामने यहाँ की समस्या रखी है, लेकिन अभी तक उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, वो धनोल्टी के सभी लोगों को एक सोचनीय विषय है कि सरकार भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है। और जो मैं अभी दूसरे पार्क में गए, वहाँ पे जो कुटीर उद्योग की जो एक वो था, वहाँ पे स्टॉल था, वो भी आज बंद पड़ा हुआ है क्योंकि उसका मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो मेंटेनेंस वहाँ पे भी है, बुरी हालत हो रखी है और झाड़ी कटान में बिल्कुल ऐसे जंगल लग रहा, पार्क किसी भी दृष्टि से लग नहीं रहा। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि जो यहाँ स्थानीय जो बेरोजगार जो डीएफओ साहब ने ये सोचा था कि लोग यहाँ पे रोजगार लगें, अब 6 और 8 हजार का ये मानदेय दे रहे हैं, ये किस दृष्टि से दे रहे हैं? क्योंकि जो भारत सरकार जो न्यूनतम वेतन कम से कम 10-12 हजार रुपये अगर इन लोगों का अगर वेतन हो तो ये सही से काम भी कर पाएंगे और ये पार्क की देख रेख भी कर पाएंगे। जब आप लोग मानदेय ही ठीक नहीं दे रहे हैं तो वो काम कैसे करेंगे? और मेरा जो है सरकार के जो मुख्य अधिकारी उनसे यही आग्रह है कि जो भी है इस पार्क की थोड़ा सा स्थिति जरा ठीक करें, तो ताकि जो है हमारा टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ पाए। धन्यवाद।